गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, रिमूव योर कंफ्यूजन का जी ये सेशन आप लोगों का चल रहा है और ये स्पॉटिंग एरर जिसको हम लोग एरर डिटेक्शन के नाम से भी जी जानते हैं। तो एरर डिटेक्शन या आप कह लें कि स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग है, जहां से अक्सर विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं अथवा जहां से अक्सर प्रश्न जी एरर डिटेक्शन के आते हैं, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये जी आपके लिए बहुत ही मददगार, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन को जी बहुत ध्यान से और बहुत जिम्मेदारी के साथ देखें, ठीक है ना। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि टॉपिक आपके सामने है कि रिमूव योर कंफ्यूजन एल्डर और ओल्डर। सबसे पहले जी हम लोग एल्डर को समझते हैं। एल्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा, आराम से इसको समझना है हम लोगों को। एल्डर का मतलब एक होता है जी घर परिवार में बड़ा, जो घर परिवार में हो बड़ा, बड़ी, बड़े, हिंदी में समझ गए ना, जो अपने घर परिवार में हो, बड़ा भाई बड़ी बहन, है ना, कोई भी व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा है और आपके घर परिवार का है, रिलेशनशिप में है जी ना, तो हम लोग उसको जी एल्डर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं जी, इसी चीज को जी हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं, इंग्लिश में कहिए तो ओल्डर। ओल्डर का मतलब ही क्या होता है जी, आयु में बड़ा, आयु में बड़ा, ओल्डर। और किसके लिए जी, ऑफ टू मेंबर्स, ऑफ टू मेंबर्स, ऑफ टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। यानी क्या कह रहे हैं, ओल्डर आयु में बड़ा ऑफ टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। जब एक परिवार में दो सदस्यों के बीच में ये तय देखना हो कि कौन बड़ा है, कौन आयु में बड़ा है जी, है ना, बड़ा है का मतलब आयु में बड़ा है। तो जब एक परिवार के जी दो सदस्यों में जो आयु में बड़ा होगा उसको जी हम लोग क्या कहते हैं, एल्डर, ठीक है ना। तो इसको अंग्रेजी में आपको डिफाइन कर दिया गया, देख रहे हैं ना, ओके, कि ओल्डर ऑफ टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, यानी कि घर परिवार में जब बड़ा बड़ी बड़े की बात आएगी तो हम लोग जी किसका यूज करेंगे, एल्डर का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। पारुल एंड मोहिनी आर सिस्टर्स, पारुल और मोहिनी बहनें हैं और पारुल इज ओल्डर देन मोहिनी। अब ओल्डर देन का प्रयोग जी गलत है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, घर परिवार में जब बड़ा बड़ी बड़े हो, एल्डर बाय ब्रदर, एल्डर सिस्टर, तो हम जी एल्डर का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, पारुल एंड मोहिनी आर सिस्टर्स, पारुल इज एल्डर टू मोहिनी। तो एल्डर का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, घर परिवार में बड़ा बड़ी बड़े। और ये क्या हो गया जी, इसके साथ याद रखना है कि इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे जी दूसरे नंबर पे भी एल्डर को हम लोग समझते हैं और इसका दूसरा प्रयोग क्या होता है जी, एल्डर का मतलब होता है एन ओल्डर पर्सन, एन ओल्डर पर्सन, ओके, एक आयु में बड़ा व्यक्ति, स्पेशली स्पेशली वन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। क्या कह रहे हैं जी, पढ़िए ध्यान से। एन ओल्डर पर्सन, एक आयु में बड़ा व्यक्ति, स्पेशली विशेषकर, वन कोई, हु जो, डिजर्व्स, डिजर्व क्या होता है जी, डिजर्व का अर्थ होता है काबिल होना, लायक होना, हकदार होना, योग्य होना, है ना। तो कह रहे हैं कि एन ओल्डर पर्सन स्पेशली वन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, जो सम्मान के काबिल है या हक, सम्मान के हकदार होता है, सम्मान के काबिल होता है, सम्मान के योग्य होता है, यानी वो सम्मान पाने लायक होता है, सम्मान का हकदार होता है, उसको भी जी एल्डर कहा जाता है। तो हिंदी में इसी को आप कह सकते हो जी बड़े बुजुर्ग, होता है कि नहीं होता है, तो उसको भी जी एल्डर कहा जाएगा। और एल्डर का पहला अर्थ हमने आपको क्या समझाया, घर परिवार में जो बड़ा बड़ी बड़े हों, आपके बड़े भाई बड़ी सिस्टर, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर आ गया। और एल्डर का प्रयोग क्या होता है जी,
किसके लिए किया जाता है? एन ओल्डर पर्सन, एक आयु में बड़ा व्यक्ति जो सम्मान का हकदार है, जो सम्मान पाने के काबिल है, जो सम्मान पाने के योग्य है। जैसे मान लो कि आपने पीएचडी किया है, आप प्रोफेसर हैं, आप बहुत क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप धनवान ज्यादा हैं, और आप किसी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं और उस आपके मित्र का पिता आपके सम्मान पाने के लायक है क्योंकि वो आपसे आयु में बड़ा है, ठीक है ना। तो आप उसको क्या होता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो आपसे जी क्या है, तो हम लोग उसी को जी एल्डर भी बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे मैंने कहा रिस्पेक्ट, एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ जी? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसका मतलब हुआ कि अपने बड़ों का सम्मान करो, यानी जो आपसे आयु में बड़े हैं और सम्मान पाने के हकदार हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको एल्डर कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसीलिए उसको जी बड़े बुजुर्ग को हम लोग एल्डर्स कहते हैं, है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, मतलब मैं अपने से बड़ों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, ठीक है ना। ओके, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल पे जरा ध्यान दो। दूसरे मैंने कहा लिसन, यू शुड लिसन, आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन, आपको सुनना चाहिए, टू योर एल्डर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों की राय को सुनना चाहिए। यानी कि एल्डर का दो अर्थ में हुआ। एल्डर का मतलब तो घर परिवार में बड़ा बड़ी बड़े, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर हो गया। एल्डर का प्रयोग जी बड़े बुजुर्गों के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। अगर अभी जैसे अब मैं लिख दूं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं यहां लिख दूं कि यू शुड, तुम्हें चाहिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, योर अपने, और यहां पे लिख दूं ओल्डर्स, तो ये जी गलत हो गया। अब आपका कहोगे ओल्डर्स बड़ों का, नहीं जी। जब इस अर्थ में बड़े बुजुर्ग के अर्थ में जो सम्मान पाने के काबिल हो, सम्मान पाने के हकदार हों, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, है ना, वे आपके पिताजी की उम्र के बराबर हैं, आपके दादा की उम्र के बराबर हैं, आपकी दादी की उम्र की कोई बराबर हैं, या आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, तो वे लोगों को जी हम लोग क्या कहते हैं? एल्डर्स कहते हैं। एन ओल्डर पर्सन स्पेशली वन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। ओके, तब ये वाला जी आपका गलत हो गया। यू शुड रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स नहीं, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो इस सेंस में ये जी एल्डर्स ही होता है, राइट। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? तो एल्डर आपका क्लियर हो गया। और एल्डर के साथ जी प्रीपोजिशन, इसको बहुत ध्यान में रखना है, टू है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए जी रिमूव योर कंफ्यूजन का ये सेशन चलाया जा रहा है, ताकि एक एक पॉइंट जी आप लोगों का क्लियर हो सके, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आता है जी, हम लोग पढ़ते हैं किसको? ओल्डर को। अब ओल्डर का मतलब क्या हुआ जी? ओके, ओल्डर का मतलब होता है, अब एक तो होता है आयु में बड़ा, आयु में बड़ा, ठीक है ना। ओके, आयु में ज्यादा बड़ा, और लेकिन फिर मैंने लिख दिया घर परिवार के बाहर का, जो आपके घर परिवार का ना हो, घर परिवार के बाहर का हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ओल्डर कहते हैं। और ओल्डर का एक अर्थ और भी होता है जी। ओके, इसका मतलब होता है, आप इस सेंस में भी जी यूज करते हैं, ज्यादा पुराना। ओके, जैसे मैंने कहा राज इज माई फ्रेंड, राज मेरा दोस्त है, तो आपका दोस्त है तो आपके घर परिवार का नहीं है, बाहर का है, तो ही इज एल्डर टू मी, यही जी गलत हो गया। अब आपको क्या लिखना होगा? राज इज माई फ्रेंड, ही इज ओल्डर देन आई, ठीक है ना। अब ओल्डर देन हो गया नहीं हो गया? ओके, आपको यहाँ ध्यान रखना है जी, यहाँ मी नहीं हो सकता, यहाँ पे जी आई ही होगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है वो नॉमिनेटिव केस में है, तो जिससे तुलना की जाएगी वो भी जी नॉमिनेटिव केस में होगा। ये आपको प्रोनाउन के सेक्शन में मैंने बहुत अच्छे से सब पढ़ाया है और आपने ये चीज जी समझ लिया, ठीक है ना। अब देखिए ओल्डर के साथ दैन और एल्डर के साथ जी क्या लगता है? ओल्डर के साथ जी दैन लगता है और एल्डर के साथ क्या लगता है?
टू लगता है। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आ गई? ओके, चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं। कहते हैं राज इज माई फ्रेंड, राज मेरा दोस्त है, ही इज ओल्डर देन आई। यहाँ तो जी क्या है, सही है, राज आपके घर परिवार का नहीं है, राज आपके घर परिवार के बाहर का है, तो राज इज ओल्डर देन आई, ये भी सही हो गया। लेकिन ये जी थोड़ा सा गलत है, आप 3 ईयर्स नहीं होगा। राज इज माई फ्रेंड, ही इज ओल्डर देन बाई 3 ईयर्स। जितने वर्ष का कोई बड़ा होगा वो आपसे नहीं जी, प्रीपोजिशन जो होता है वो बाई से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए, यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो एल्डर एल्डर और ओल्डर का जी कंफ्यूजन आपका थोड़ा दूर हो गया होगा। यहाँ से जी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, चाहे एनडीए का पेपर आप उठा के देख लो, चाहे वो बैंक का देख लो, चाहे सीजीएल को देख लो, टीजीटी पीजीटी को देख लो। तो हर एक पॉइंट पे आप अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी समझ को जी क्लियर करके रखो और अभ्यास पे अपनी पूरी ताकत झोंक के रखो, है ना। क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी साथी से पूछ लीजिए, सफल और असफल दोनों भी आपको यही बताएंगे कि आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन पे जी पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। इसलिए आप सीखते भी रहिए, अभ्यास भी करते रहिए। और रिमूव योर कंफ्यूजन जो कि यूट्यूब पे भी आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसकी बहुत सारी जी वीडियोज जो हैं इसी तरह की हमारे एप्लीकेशन पे भी जी दी गई हैं, है ना। तो मेरी आपकी मुलाकात अगली वीडियो में होती है, और तब तक के लिए आप सभी को जी नमस्कार।